सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे यहाँ पे बाइनेंस में ETF के बारे में। ETF के बारे में यहाँ पर देखो तो बाइनेंस में जब स्पॉट वॉलेट में आप यहाँ पर जाओगे तो एक ETF बोलकर ऑप्शन होगा जिसमें आपको BTC डाउन, BTC अप, इथेरियम अप, डॉट अप, इथेरियम डाउन, इस तरह के बहुत सारे आपको टोकन मिलेंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इसमें आपको ट्रेड करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह से आप इसके ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो, क्या फी होती है, ये सब पूरी डिटेल्स पे यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से आप इसकी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना जहां पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो ज़रूरी है अगर आप इस तरह के टोकन पे आप यहाँ पर ट्रेड करते हो। तो साथ में दोस्तों मार्केट की जो भी अपडेट हो, सिग्नल्स हो, जो भी कॉल्स वगैरह हो, वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं। तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे @cryptoFXinfo अगर आप सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करके मार्केट के जो भी अपडेट हो वो यहाँ पर ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ETF के बारे में बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब यहाँ पर क्या होता है, इसे यहाँ पर एक और नाम से भी जाना जाता है, जहाँ आप देख सकते हैं BLVT, मतलब बाइनेंस लेवरेज टोकन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पर जो भी इसके टोकन हैं जैसे कि BTC अप, BTC डाउन, इसे आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं या फिर आप इसे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि BTC अप, BTC डाउन है क्या। तो यहाँ पर अगर आप मार्केट के बारे में बात करें, अगर आपको लगता है, सपोज करो कि अगर आपको ये लगता है कि BTC का प्राइस अप जाने वाला है, तो यहाँ पर अगर आप BTC अप को यहाँ पर ट्रेड करते हो तो ये टोकन आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाती है। अगर आपको लगता है कि BTC यहाँ पर डाउन जा रही है, डाउन जाने वाली है, तो BTC डाउन पे आप ट्रेड करके यहाँ पर आप इसके टोकन को बाय कर सकते हो, जहाँ पे अगर मार्केट वाकई में डाउन जाती है, आपके फेवर पे जाती है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब ये चीज़ें कैसे होती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो फंड है या फिर ये जो टोकन है इसे कहा जाता है बाइनेंस लेवरेज टोकन। लेवरेज में हम क्या जानते हैं कि जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आप लेवरेज लेते हो। लेवरेज 5x, 10x, 20x, 15x या 50x, 100x, जितना कभी आप लेना चाहो वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन ये जो लेवरेज टोकन आपको यहाँ पर दिख रही है, इसकी एक लिमिटेशन है। तो यहाँ पर बाइनेंस की मैंने वेबसाइट ओपन की है जहाँ पर इन सब चीज़ों को बताया गया है। दीज लेवरेज कॉइन्स अमाउंट बिटवीन 1.25x एंड 4x, मतलब यहाँ पे जो भी टोकन आपको मिलते हैं वो एक लेवरेज के रूप में मिलते हैं, जहाँ पे 1.25x से लेकर 4x तक का लेवरेज यहाँ पे मेंटेन होती है। अब यहाँ पर मेंटेन होती है, इसका क्या मतलब है कि अगर BTC अप में यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो, BTC अप के ये जो टोकन है इसे आपने यहाँ पर बाय किया है और जो BTC का प्राइस है वो यहाँ पर 5% यहाँ पर बढ़ी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो BTC अप में आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा लगभग 15% तक या फिर 16% तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये लेवरेज यहाँ पर लेके होती है। तो BTC के प्राइस में जितना भी अप एंड डाउन होता है उसका 1 से लेकर 3 गुना तक का यहाँ पे आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। मतलब अगर BTC का प्राइस 5% अप होता है तो BTC अप का जो टोकन है ये आपको 10 से लेकर 15% तक अप आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से BTC डाउन आपको अगर BTC जो अगर मार्केट अप जाती है तो यहाँ पर BTC डाउन का जो टोकन है ये यहाँ पर घटती रहेगी। मतलब मार्केट की जो भी सिचुएशन हो, चाहे मार्केट अप में हो डाउन पे हो, आप दोनों हिसाब से इस यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि BTC का जो प्राइस है वो डाउन जाने वाली है तो आप BTC डाउन को यहाँ पर बाय कर सकते हो, जहाँ पे अगर वाकई में जो बिटकॉइन का प्राइस है आपके फेवर पे जाती है तो आपको जो भी यहाँ पर लॉसेस, जो भी यहाँ पर डाउन गिरी है, मतलब BTC का प्राइस अगर 5% गिरी है तो अगर आपने BTC डाउन को यहाँ पर बाय करके रखा है तो यहाँ पर लगभग 10 से 12% या फिर 15% तक का प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी लेवरेज टोकन आपको दिख रहे हैं, इथेरियम अप, डॉट अप, इथेरियम डाउन, ये एक्चुअली में जो इथेरियम का प्राइस है या फिर डॉट का प्राइस है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होती है। अगर
इथेरियम का ही आप रख लो, इथेरियम का प्राइस बढ़ता है तो इथेरियम अब का जो ये टोकन है ये भी बढ़ना शुरू होगा। और अगर इथेरियम का प्राइस 5% बढ़ती है तो इथेरियम अब का प्राइस 10 से लेकर 15% तक आपको गेनिंग पे देखने को मिलेगा। साथ में इथेरियम डाउन जो है वो आपको लॉसेस में देखने को मिलेगी। वो कम से कम हो सकता है कि अगर इथेरियम का प्राइस 5% बढ़ा है तो ये 10-15% का आपको लूज या फिर लॉसेस में आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ चुकी होगी कि BTC डाउन, BTC अब किस तरह से यहाँ पे काम करती है, किस तरह से आप यहाँ पर प्रॉफिट कर पाओगे। अब हम बात करेंगे कि इसमें एडवांटेज क्या है, मतलब अगर आप इस तरह के टोकन पे ट्रेड करते हो तो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह के टोकन पे ट्रेड करते हो तो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर यह है कि ये लिक्विडेट आपका नहीं होगा। मतलब अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप यहाँ पे करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे आपने 20x 30x या फिर अगर 2x का भी अगर आपने यहाँ पे लेवरेज ली है तो अगर BTC का प्राइस आपको याद होगा तो $64,000 से सीधा $30,000 पे आई। और इस जगह पे जितने भी 2x 3x के लेवरेज थे सबके यहाँ पर अमाउंट जो थे वो लिक्विडेट हो चुके थे, बहुत सारे के हो चुके थे। तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपका अमाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। तो ये जो लेवरेज टोकन है इसकी सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट हमें यही देखने को मिलता है कि इसमें लिक्विडेशन आपका नहीं होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर BTC आपने 60,000 में बाय किया हो और ये 30,000 आ गई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका 50% का नुकसान हुआ है जो स्पॉट वॉलेट में होंगे। लेकिन ETF में जो भी यहाँ पर होंगे वो अगर इसने BTC अब को इसने बाय की होगी तो यहाँ पर उसकी जो नुकसान होगी वो कम से कम आई थिंक 60-70% का नुकसान पे होगा। लेकिन यहाँ पे वो लिक्विडेट नहीं होगा क्योंकि ये एक तरह का टोकन है और ये आपको स्पॉट वॉलेट में मिल जाती है। तो जब आप इसे BTC डाउन आप इसे बाय करते हैं तो स्पॉट वॉलेट में आपको यहाँ पर शो करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सिर्फ BTC अब $15 का बाय किया था, लेकिन थोड़ा सा BTC का प्राइस इंक्रीज हुआ है जिस कारण से आप यहाँ पर देख सकते हो $16 यहाँ पर मेरी शो हो रही है। तो जस्ट लाइक ये स्पॉट वॉलेट में ये टोकन आपके पास जमा हो जाती है जहाँ से ये लिक्विडेट वगैरह नहीं होती है। तो ये सबसे अच्छी एडवांटेज है जहाँ पे आपको लिक्विडेशन का डर यहाँ पे नहीं होता है। दूसरी हम यहाँ पर एडवांटेज के बारे में बात करें तो ये लेवरेज 1.25 से लेकर 4x तक का लेवरेज को मेंटेन करती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था दीज लेवरेज गेन्स अमाउंट टू बिटवीन 1.25x एंड 4x। मतलब यहाँ पे जो लेवरेज होती है वो लास्ट 4x तक की होती है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी हम फ्यूचर ट्रेडिंग बाइनेंस में करते हैं या फिर किसी भी एक्सचेंज पे करते हैं तो खासकर हमें लेवरेज पे ध्यान नहीं होता है या फिर हम जानबूझ के या फिर कभी गलती से ही लेवरेज ज़्यादा यहाँ पर ले लेते हैं। तो लेवरेज मेंटेन नहीं होने के कारण भी कई बार हमारा यहाँ पर जो ट्रेड है वो नुकसान पे चला जाता है, हमारी जो अमाउंट होती है वो यहाँ पे लिक्विडेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लेवरेज है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मेंटेन होती है। तो लेवरेज ज़्यादा या कम लेने का भी यहाँ पे हमें कोई डर यहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पर बात करें तो कुछ फ़ी वगैरह है जो यहाँ पर आपको देनी पड़ती है। अब बाइनेंस के FAQ पे आप जाओगे तो इसके फ़ी के बारे में टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो स्पॉट वॉलेट में जो आपको फ़ी यहाँ पर देनी पड़ती है तो सेम ये फीस आपको यहाँ पे लगती है। स्पॉट वॉलेट में हम फ़ी के बारे में बात करें तो जब भी स्पॉट वॉलेट में किसी भी कॉइन को आप यहाँ पर बाय करते हो तो 0.1% आपको फ़ी यहाँ पर देना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से ETF के जो भी टोकन आप यहाँ पे बाय करते हो तो 0.1% का आपको फ़ी यहाँ पर देना पड़ता है। आपके अमाउंट जो भी आपका अमाउंट हो उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फ़ी करें तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक मैनेजमेंट फ़ी देनी पड़ती है जो कि होती है 0.01% पर डे। मतलब पर डे के हिसाब से आपको 0.01% का पर डे का यहाँ पर आपको फ़ी देनी पड़ती है। एनुअली अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 3.5% का आपको यहाँ पर फ़ी देनी पड़ेगी। तो डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दो तरह का फ़ी यहाँ पे आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ़ी कुछ ज़्यादा अगर देखें तो ज़्यादा आपका नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से नहीं है, ये आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आप इस तरह के कॉइन इस तरह के टोकन पे आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस यूज अगर आप करते हो तो बेटर यहाँ पे होगी, क्योंकि ट्रेडिंग किसी भी तरह का ट्रेडिंग हो वो एक रिस्की होता है और ख़ास करके जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे रिस्क आपका ज़्यादा बनता है। लेकिन ETF में अगर हम यहाँ पे देखें, एक्सचेंज से ट्रेडेड फंड में अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो उससे अच्छा आपके लिए ये बेटर हो सकता है,
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर होती है कि ये यहाँ पर लिक्विडेट नहीं होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया डेली आपको मैनेजमेंट फ़ी यहाँ पे आपको देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इसे आप विड्रॉल कैसे करेंगे। मतलब अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो सिंपल आपके पास USDT होना चाहिए। जैसा कि इसकी पेयर्स आप देखोगे तो BTC डाउन वर्स USDT। तो अगर आपके पास USDT है तो आप यहाँ पर इसे बाय कर सकते हो। आप सिंपल अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो BTC का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर BTC में आप देखोगे तो लगभग 1.5% का हमें यहाँ पर गेनिंग देखने को मिल रही है। अब हम मार्केट में जाएंगे और अब में अगर आप देखोगे तो 2.44% का आपको यहाँ पर गेनिंग दिख रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एज लेवरेज यहाँ पर मेंटेनेंस होती है तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। लेकिन अप और डाउन जो भी हो, अगर अप होती है तो अप का परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा होगा, अगर डाउन जाती है तो डाउन का परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर आप इसे बाय कैसे करेंगे तो BTC अप में आपको यहाँ पे जाना है, बाय का ऑप्शन है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बाय किया है, आप इसके टोकन को यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने इसे बाय करके रखा है। अगर आप इसे सेल करना है तो सिंपल ट्रेड पे जाके सेल के इस ऑप्शन पे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अवेलेबल का ऑप्शन है जिसमें 0.26 यहाँ पर BTC अप हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो सेल अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो यहाँ पर ईजिली ये सेल हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टोकन आपको शो हो रहा है इसे आप डायरेक्टली विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा याद रहे सबसे पहले अगर आप इसे बाय करना है तो आपके पास USDT होना चाहिए। USDT से आप इसे बाय करेंगे। अगर कभी भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में लॉस में जो भी हो, अगर आपको USDT की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो अमाउंट आपने लगाया है उसकी अगर आपको ज़रूरत होती है तो सिंपल आपको पहले इसे सेल करना पड़ेगा। सेल करने के बाद ही आप अपने USDT को विड्रॉल कर पाएंगे। इसकी विड्रॉल नहीं हो पाएगी क्योंकि ये किसी तरह का कॉइन नहीं है। यहाँ पर ये जो मार्केट की कंडीशन होती है उसके ऊपर इसे बनाया गया है। तो किसी भी वॉलेट में आप इसे विड्रॉल नहीं कर पाओगे। सिंपल सबसे पहले आपको USDT में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप चाहो तो इसे विड्रॉल कर सकते हो। तो ये रही दोस्तों पूरी डिटेल्स ETF के बारे में, बाइनेंस लेवरेज टोकन के बारे में। कुछ डिटेल्स अगर छूट गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लाइव आप इसे बाय कर पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट अपडेट कॉल सिग्नल अगर आपको चाहिए तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है टेलीग्राम के उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सारी डिटेल्स आपको यहां पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।